मूनलाइट रेल्म में सुबह की पहली किरणें दस्तक दे चुकी थीं। रात भर के जश्न और काम के बाद अब दिन की शुरुआत हो रही थी। समुद्र की लहरों पर सूरज की सुनहरी रोशनी नाच रही थी और हवा में नमक और जादू की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। बाहर की दुनिया यानी गेट के उस पार इंसानों और वुल्फ ट्राइब के लोगों का एक समूह तैयार खड़ा था। ये वही खुशनसीब इंसान थे, हंटर ऑर्गेनाइजेशन के वो इंजीनियर जिन्होंने कल रात वुल्फ ट्राइब के साथ दोस्ती की मिसाल कायम की थी। और आज उन्हें वो इनाम मिलने वाला था जिसका सपना शायद हर हंटर देखता था, मूनलाइट रेल्म के अंदर जाने का मौका। वुल्फ ट्राइब के सीनियर मेंबर्स ने अपना वादा निभाया था। उन्होंने सुबह होते ही सिक्योरिटी ऑफिस से सभी के लिए स्पेशल एंट्री पास का इंतजाम कर लिया था। हर इंसान की कलाई पर अब एक चांदी जैसा चमकता हुआ ब्रेसलेट बंधा था। यह सिर्फ पास नहीं बल्कि एक ट्रैकर भी था। मूनलाइट रेल्म की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती थी। इन ब्रेसलेट्स के जरिए सिक्योरिटी रूम में बैठे लोग हर पल ये देख सकते थे कि कौन कहां जा रहा है। समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके कदमों में उत्साह था, लेकिन दिलों में एक अजीब सी धक-धक भी थी। वे उस जगह जा रहे थे जहां इंसान कभी कदम नहीं रख पाए थे। वे चलते चलते उस विशालकाय प्राचीन पत्थर के गेट के सामने पहुंच गए। ये गेट किसी पहाड़ को काटकर बनाया गया लग रहा था, भव्य, ऊंचा और डरावना। लेकिन जैसे ही इंसान उसके ठीक सामने खड़े हुए, उनके चेहरों पर सवालिया निशान आ गए। अरे, एक इंजीनियर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए हैनानी से कहा, यह क्या मजाक है? उसने गेट के आर पार देखा। ये गेट तो खोखला है। इसके पीछे तो सिर्फ सामने वाली चट्टानें ही दिख रही हैं जो यहां से दिख रही हैं। कोई शहर नहीं, कोई महल नहीं। हम असली मूनलाइट रेल्म में कैसे जाएंगे? बाकी इंसान भी फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा शायद वुल्फ ट्राइब वाले उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये देखकर वुल्फ ट्राइब का गाइड, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, आगे आया। धैर्य रखें दोस्तों, उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ये मूनलाइट रेल्म है। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। ये कोई आम दरवाजा नहीं है, बस देखते जाइए। लेकिन इस भीड़ में दो चेहरे ऐसे थे जो ना तो हैरान थे न ही उत्साहित। वे दो लड़के, रोहित और समीर, जिनका रूप एंजल्स ने ले रखा था, सबसे पीछे खड़े थे। उनके चेहरे भावशून्य थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी विश्लेषणात्मक चमक थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन उनके दिमाग आपस में जुड़े हुए थे। टेलीपैथी के जरिए उनके बीच एक खामोश संवाद शुरू हुआ। दीदी, छोटी एंजल समीर के रूप में मन ही मन कहा, क्या इनके पास स्पेस मैजिक की तकनीक है? ये गेट, ये तो एक डायमेंशनल डोर जैसा लग रहा है। बड़ी एंजल रोहित के रूप में अपनी नजरें उस गेट पर गड़ा दी। उसे वहां छिपी हुई ऊर्जा की तरंगें साफ दिखाई दे रही थीं। हाँ, उसने कड़वाहट के साथ जवाब दिया, मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन यह असंभव है। स्पेस की दुनिया बनाने की कला, एक अलग आयाम खड़ा करने की शक्ति, ये तो सिर्फ गॉड लेवल की दुनिया में मिलती है। देवताओं का हुनर है ये। उसकी सोच गहरी हो गई। इस ग्रह का लेवल बहुत कम है। ये एक निचला लोक है। यहां इतनी शक्तिशाली और प्राचीन कला का होना कोई आम बात नहीं है। इसे यहां नहीं होना चाहिए था। ये संतुलन के खिलाफ है। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। अब हमें इस शहर को खत्म करने की, इसे जड़ से मिटाने की एक और पुख्ता वजह मिल गई है। ये लोग अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। तभी वुल्फ ट्राइब के गाइड ने अपना हाथ गेट की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ गेट के फ्रेम के पास पहुंचा, उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट तेज रोशनी में चमकने लगा। ज़ुम! अचानक उस खाली वीरान पत्थर के फ्रेम में जान आ गई। पत्थर के ऊपर प्राचीन गेरुए रंग के जादुई शब्द और सिंबल्स जल उठे। हवा में एक कंपन हुआ और गेट के बीच का खाली हिस्सा बदल गया। वहां अब चट्टान नहीं दिख रही थी। वहां नीले रंग की ऊर्जा का एक पर्दा बन गया था जो पानी की तरह बह रहा था। वो किसी जादुई झरने जैसा लग रहा था जो हवा में लटका हो। वाह! इंसानों के मुंह खुले के खुले रह गए। विज्ञान के सारे नियम उनकी आंखों के सामने टूट रहे थे। गाइड ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हमें इसके उस पार जाना है। डरिए मत, बस एक कदम बढ़ाइए। उसने पहल की और उस नीली वाली दीवार के अंदर चला गया। उसका शरीर उस ऊर्जा में विलीन हो गया। इंसानों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। धड़कते दिलों के साथ वे एक एक करके उस नीले पर्दे के पार चले गए। जैसे ही वे उस ऊर्जा की दीवार को पार करके दूसरी तरफ निकले, उनकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसने उन्हें पत्थर की मूरत बना दिया। अब वे किसी गुफा या जंगल में नहीं थे, वे एक स्वर्ग में थे। सामने एक बेहद खूबसूरत, विशाल और सपनों जैसी दुनिया थी, स्काई सिटी। यहाँ की वास्तुकला अजीब थी, थोड़ी प्राचीन, जैसे हजारों साल पुराने मंदिर हों, लेकिन साथ ही इतनी मॉडर्न और उन्नत कि इंसानी शहरों की तकनीक भी फीकी लगे।
ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को छू रही थीं, सड़कें सफेद संगमरमर की बनी थीं जिन पर खुद ब खुद चमक थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी आसमान। हवा में सैनिकों के झुंड उड़ रहे थे, लेकिन वे विमानों में नहीं थे। वे विशालकाय खूंखार दिखने वाले फ्लाइंग डीमंस और वाइवर्न्स, ड्रैगन जैसे जीवों की पीठ पर सवार थे। इन जानवरों को किसी खास तकनीक से काबू किया गया था। ये जानवर सिर्फ पहरा नहीं दे रहे थे। कुछ विशालकाय जानवर अपने पंजों में भारी भरकम पत्थर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे थे। जो काम क्रेन और मशीनों से हफ्तों में होता, वो यहां मिनटों में हो रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम युद्ध स्तर पर जारी था। इंसान अपनी गर्दनें उठाकर मुंह खोले बस चारों तरफ देख रहे थे। ये तो किसी फैंटेसी फिल्म से भी ज्यादा रियल है, एक इंजीनियर बुदबुदाया। तभी गाइड ने उनकी नजर ऊपर की ओर घुमाई। वो देखिए दोस्तों, सबने ऊपर देखा। वहां शहर के भी ऊपर हवा में तैरते हुए दो विशालकाय उल्टे पहाड़ थे। गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए वे हवा में स्थिर थे। गाइड ने गर्व से बताया, वो जो सामने वाला आइलैंड है जिस पर वो भव्य और काला महल बना हुआ है, वो हमारे लॉर्ड डेविल का निवास स्थान है, उनका महल। उसने चेतावनी दी, और याद रहे, इस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी सैनिक उस महल के ऊपर या आसपास नहीं उड़ रहा। वहां एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक बैरियर लगा है। अगर किसी ने वहां उड़ने की कोशिश की तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही राख बन जाएगा। फिर उसने दाहिनी तरफ इशारा किया, जहां एक धुंधला सा रास्ता जा रहा था। और वो जो रास्ता दाहिनी तरफ जा रहा है, उस ओर जाना सख्त मना है। वो ब्लड मून सिटी का रास्ता है। वहां ब्लड क्वीन का राज चलता है। वहां बिना स्पेशल परमिशन के हम भी नहीं जा सकते, तो आप लोग भी उस तरफ जाने की गलती मत कीजिएगा। इंसानों ने जल्दी जल्दी सर हिलाया। अरे नहीं भाई, हम तो यहीं ठीक हैं। हम तो इतना देखकर ही पागल हुए जा रहे हैं। सच में आपकी मूनलाइट रेल्म बहुत खूबसूरत है, ये जन्नत है। इंसान जहां खूबसूरती निहार रहे थे, वहीं वे दो एंजल्स रोहित और समीर अपना असली काम कर रहे थे। वे ग्रुप के सबसे पीछे चल रहे थे। बड़ी एंजल रोहित की नजरें बाज की तरह हर दिशा में घूम रही थीं। बैरियर्स की स्थिति, सैनिकों की संख्या, ऊर्जा के स्रोत, सब कुछ स्कैन कर रही थी। उसने देखा कि सबकी नजरें ऊपर महल की तरफ हैं। ये सही मौका था। रोहित, एंजल ने बहुत ही सफाई से अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया। उसका हाथ इंसानी नहीं रहा। एक पल के लिए उसकी हथेली बदली, त्वचा कोमल और सफेद हो गई, और नाखून लंबे और लाल रंग के हो गए, किसी खंजर की तरह। उसने अपने ही अंगूठे के नाखून से अपनी तर्जनी उंगली में एक हल्का सा जख्म कर लिया। टप टप खून की गाढ़ी लाल बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। वे ग्रुप के साथ साथ चल रहे थे, और पीछे पीछे खून की बूंदें जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों पर गिर रही थीं। जैसे ही खून की बूंद किसी पत्थर को छूती, एक चमत्कार होता। खून पत्थर में समा जाता, और अगले ही पल वो बेजान पत्थर हिलने लगता। पत्थर का आकार बदलने लगा। वो गीली मिट्टी की तरह मुड़ा, और उसने एक नया रूप ले लिया। कोई पत्थर एक छोटी सी मकड़ी बन गया, कोई पत्थर एक चींटी जैसा जीव बन गया, और कोई पत्थर एक बहुत ही छोटी उंगली के बराबर की इंसानी आकृति बन गई। ये ब्लड गोलम्स थे, जासूसी के लिए बनाए गए बेजान पुतले, जो सीधे एंजल्स के दिमाग से जुड़े हुए थे। ऐसे ही सैकड़ों छोटे छोटे जासूस तैयार हो गए। वे इतने छोटे थे कि किसी को दिखाई नहीं दिए। वे तुरंत इधर उधर बिखर गए, छायाओं में छिप गए और जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ गोलम्स ने हिम्मत दिखाई। वे रेंगते हुए उस प्रतिबंधित क्षेत्र ब्लड मून सिटी की तरफ बढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि वहां क्या राज छिपा है। वे उस सीमा रेखा के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्लड मून सिटी की सीमा को छूने की कोशिश की, भुर्र, बिना किसी आवाज के, बिना किसी धमाके के, वे पत्थर के गोलम्स एक झटके में धूल बन गए। वहां की सुरक्षा दीवार इतनी भयानक थी कि उसने घुसपैठियों को नैनो सेकंड्स में मिटा दिया। रोहित, एंजल को एक हल्का सा झटका लगा। उसने मन ही मन नोट किया, ब्लड मून सिटी, वहां की सुरक्षा साधारण नहीं है, वहां कुछ बहुत खतरनाक है। कुछ घंटों तक वुल्फ ट्राइब के लोगों ने उन्हें शहर का बाहरी हिस्सा, बाजार और कुछ सुरक्षित इमारतें दिखाईं। इंसानों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। आखिरकार टूर खत्म हुआ। वे सभी वापस उसी नए बने टेलीपोर्टर के पास आए जहां से उन्हें बाहर जाना था। सभी के पास वापस ले लिए गए। वुल्फ ट्राइब का लीडर मुस्कुराया, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आप लोग फिर आइएगा। लॉर्ड डेविल ने कहा है कि कुछ दिनों में यहां इंसानों का आना जाना आम कर दिया जाएगा, तब आप और भी जगह देख पाएंगे। इंसानों ने झुककर आभार व्यक्त किया। हम जरूर आएंगे। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक करके वे टेलीपोर्टर के शेल्टर में गए और अपनी दुनिया में वापस लौट गए।
वुल्फ ट्राइब के लोग भी अपने काम पर स्काई सिटी के अंदर लौट गए। टेलीपोर्टर के दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में बाकी इंसान अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन रोहित और समीर एंजल्स भीड़ से अलग हो गए। वे चुपचाप एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़े। जैसे ही वे लोगों की नजरों से दूर हुए, शुम, वे दोनों वहां से गायब हो गए और अगले ही पल वे कई किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर दिखाई दिए। अब वे रोहित और समीर नहीं थे, उनका इंसानी चोला उतर चुका था। वे अपने असली, दिव्य और भयानक रूप में थे। खूबसूरत चेहरे, चमकती हुई त्वचा और उनकी पीठ पर लहराते हुए विशाल दूधिया सफेद पंख। छोटी वाली एंजल जो समीर बनी थी, उसने अपनी बड़ी बहन को देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। दीदी, उसने पूछा, हम तो उस शहर को, उस पाप की दुनिया को खत्म करने वाले थे ना? हमारे पास मौका था, हम अंदर थे, तो हम बाहर क्यों आ गए? हमने हमला क्यों नहीं किया? बड़ी एंजल ने मूनलाइट रेल्म की दिशा में देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। क्योंकि वो लोग इतने भी कमजोर नहीं हैं जितना हम समझ रहे थे, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसने अपनी खोज के बारे में बताया। वहां अंदर 2 तरह के बैरियर लगे हैं। एक तो वो है जो वहां रहने वाले डीमंस की ही शक्ति को कमजोर करता है, जो मुझे समझ नहीं आया। वे अपने ही लोगों को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? शायद उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। उसकी आवाज में चिंता आई। लेकिन वहां एक और बैरियर है, एक मैजिकल बैरियर। वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी मैजिकल पावर को भी रोक सकता है। अगर हम वहां अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते तो हम फंस सकते थे। उसने अपना प्लान समझाया। इसलिए हम अकेले उस जगह को अभी खत्म नहीं कर सकते। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। हमें उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। वैसे भी वहां हम पर एक खतरनाक डेमी ह्यूमन द्वारा नजर रखी गई थी। हमारी थोड़ी सी गलती हमें फंसा सकती थी। अभी हमें वहां के लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं है। उसने क्रूर मुस्कान दी। कुछ दिन और जी लेने दो इनको। मेरे जासूस गॉलम्स अभी भी वहां अंदर छिपे हैं। वो हर कोने की, हर रक्षा कवच की जानकारी निकाल लेंगे। और जब हमारे पास पूरा नक्शा होगा, तब हम अपना हमला करेंगे। दोनों एंजल्स ने अपने पंख फैलाए और बादलों में ओझल हो गईं, पीछे छोड़ गईं एक आने वाले महायुद्ध की आहट। मूनलाइट रेल्म के अंदर छिपे वो जासूस क्या जानकारी निकालेंगे? क्या डेविल को इस घुसपैठ का पता चलेगा? और होप कॉलेज में ध्रुवांश के साथ क्या नया होने वाला है? कहानी अब एक बहुत बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है।